आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट सीखेंगे कि एम्फैटिक सेंटेंस क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सेंटेंसेस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना, उसका एक पार्ट है एम्फैटिक सेंटेंस। एम्फैटिक सेंटेंस एम्फैटिक सेंटेंस क्या होता है कि जब हम किसी सेंटेंस में किसी बात को एम्फेसाइज करते हैं, यानी कि उस पर हम जब जोर डालते हैं किसी बात को कहने के लिए, तो उसे कहते हैं कि ये एम्फैटिक सेंटेंस है। जैसे हिंदी में एग्जांपल समझते हैं इसका। मैं तुम्हें जानता हूँ, ये नॉर्मल सेंटेंस है। आई नो यू, मैं तुम्हें बिल्कुल जानता हूँ। इसको क्या कहेंगे, कैसे बनाएंगे इसको? हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, ये एम्फैटिक है। एम्फैटिक का मतलब इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ तुम्हें। वह चाय नहीं पीती है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब ये नॉर्मल सेंटेंस है। और अगर हम इसको एम्फेसाइज करेंगे, वह चाय बिल्कुल नहीं पीती है। ठीक है, तो ये एम्फैटिक है। तो जब हम किसी नॉर्मल सेंटेंस में जोर डाल के कहते हैं, जैसे किसी को इनवाइट करते हैं, मेरे बर्थडे पे आना, नॉर्मल सेंटेंस है। मेरे बर्थडे पे आना मत भूलना, या मेरे बर्थडे पे ज़रूर आना, एम्फैटिक सेंटेंस है। तो हमें कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है किसी सेंटेंस को एम्फैटिक बनाने की, वो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला सेंटेंस जो मैंने आपको बोला, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। ये नॉर्मल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। एम्फैटिक करेंगे, बहुत सिंपल है। इसके हिसाब से प्रेजेंट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए? डू। आई डू नो यू, बस डू लगाया। डू क्यों लगाया? आई है इसलिए। अगर सी होता तो डज लगता। सी डज नो यू, वह तुम्हें जानती तो है, बिल्कुल जानती है। मैं तुम्हें जानता तो हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। ये एम्फैटिक है, ये नॉर्मल है। प्रेजेंट टेंस के सारे सेंटेंसेस डू और डज लगा के एम्फैटिक बन जाएंगे। सिंपल, सिर्फ डू लगाना है और डज लगाना है। डू और डज तो लगाने आपको आता ही है, किसके साथ डू लगाते हैं, किसके साथ डज लगाते हैं, है ना। आई, वी, यू, दे या कोई प्लुरल अगर है तो हम डू लगाते हैं। और ही, सी, इट, कोई नेम या कोई सिंगुलर अगर है तो हम डज लगाते हैं, बस। ठीक है, तो ये सारे एक्चुअली प्लुरल हैं, है ना। इसका एक्सेप्शन है आई, सिंगुलर होते हुए यहाँ पे प्लुरल जैसा ट्रीट होता है, इसलिए इसके साथ डू लगाते हैं। आई था, डू लगाया हमने। ही, सी, इट, कोई नेम या कोई सिंगुलर है तो डज लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में। सी डज नो यू, वह तुम्हें जानती तो है। ओके, ये बन गया एम्फैटिक। इसकी एक्सरसाइज जब आप बनाएंगे तो आपको क्लियर होगा। 2-3 सेंटेंसेज हम और बनाते हैं। ही स्पीक्स हिंदी, वह हिंदी बोलता है। और दूसरा एम्फैटिक क्या होगा? वह हिंदी बोलता तो है। ही डज, डज कर दिया ही के अकॉर्डिंग। अब स्पीक्स का स्पीक हो जाएगा, एस यहाँ से गायब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ई एस लग गया है। ही डज स्पीक हिंदी, वह हिंदी बोलता तो है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस का एम्फैटिक हो गया। अब हम करते हैं पास्ट टेंस का एम्फैटिक। पास्ट टेंस का एम्फैटिक, पास्ट टेंस का एक सेंटेंस लेते हैं। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। ठीक है, पास्ट टेंस में आपका डू और डज का लफड़ा भी नहीं है, सबके साथ डिड, सिंगुलर हो प्लुरल हो सबके साथ डिड। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। आई अब ये पास्ट है, डिड लगाएंगे, सबके साथ डिड। आई डिड, और पास्ट को आप चेंज करो प्रेजेंट में क्योंकि डिड लग गया, पास्ट हो गया आपका। यहाँ जब पास्ट हो जाता है तो यहाँ प्रेजेंट हो जाता है। फिर आई डिड गो देयर, हिंदी क्या है इसकी? मैं वहाँ गया। और मैं वहाँ गया तो बिल्कुल गया, मैं वहाँ गया था मैं। ठीक है, जब हम एम्फेसाइज करते हैं, मैं गया था वहाँ, मैंने उनको बोला था। आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम, ये नॉर्मल सेंटेंस है। आई डू टेल हिम, सॉरी पास्ट है ना, आई डिड टेल हिम, ये इसका एम्फैटिक हो गया।
बहुत सिंपल है, सिंपल। पास्ट टेंस देखा, डिड लगाया, पास्ट टेंस को प्रेजेंट में चेंज किया, सेंटेंस पूरा किया, एम्फैटिक बन गया। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल। दे हर्ड द न्यूज़, उन लोगों ने न्यूज सुनी। ठीक है, एम्फैटिक कैसे बनेगा? पास्ट टेंस है, पास्ट का वर्ब लगा हुआ है, V2 लगा हुआ है, दे डिड, पास्ट देखा, डिड लगाया। हर्ड का प्रेजेंट टेंस हियर किया, दे डिड हियर द न्यूज़। इससे आसान क्या होगा? और बहुत इजी है ना? ओके, अब एक सेंटेंस का पैटर्न देखते हैं, हैज़ हैव हैड वाला, है ना। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। एम्फैटिक नॉर्मल सेंटेंस है, मेरे पास एक कार है। एम्फैटिक में मेरे पास एक कार है, तो है ना, बिल्कुल है। तो क्या करेंगे? आई डू हैव अ कार, आई के अकॉर्डिंग डू कर देंगे। हैव तो है ही नॉर्मल फॉर्म में, आई डू हैव अ कार, मेरे पास बिल्कुल एक कार है। ठीक है, इसमें अगर सी होता, सी हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है, तो क्या करते हैं? सी प्रेजेंट टेंस है, मतलब पास्ट नहीं है ना, सी डज, और हैव आएगा यहाँ पे, क्योंकि डज के बाद डू डज डिड के बाद हमेशा हैव आता है, हैज़ नहीं आता कभी, हैड नहीं आता कभी, क्योंकि हैव जो है वो मेन वर्ब है उसका, मतलब मेन फॉर्म में है वो। ठीक है, सी डज हैव अ पेन, ये चेंज होगा सी के अकॉर्डिंग, सिंगुलर हो गया, लेकिन ये हैव ही रहेगा हर जगह, हैज़ नहीं होगा यहाँ पे कभी। ओके, और अगर ये पास्ट में होता, दे हैड अ काऊ, उन लोगों के पास एक काऊ है, तो दे, अब ये पास्ट में है तो डिड कर देंगे, है ना। पहले ही पढ़ लिया हमने कि पास्ट होता है तो डिड कर देते हैं, दे डिड, और हैव अ काऊ, उनके पास एक गाय थी, उनके पास बिल्कुल गाय थी। सेंटेंस के मीनिंग में बस यही फ़र्क है, डू डज और डिड लगा करके एम्फैटिक करने का। ओके, अब हम करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। कम टुमारो, कल आना, है ना। किसी को कह रहे हैं कल आना, और अब हम एम्फैटिक करेंगे, कल आना। ओके, बोलना नहीं, तो क्या कहेंगे? डू कम टुमारो, डू कम टुमारो, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। ठीक है, प्लीज हेल्प हर, कृपया उसकी मदद करो। नॉर्मल सेंटेंस है, उसकी मदद जरूर करो, है ना। प्लीज डू हेल्प हर, डू क्यों, डज क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट हिडन होता है, और जो हिडन सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है इम्परेटिव सेंटेंस में। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, इसमें कौन है इसमें कौन है वर्ब, मतलब कौन है सब्जेक्ट? इसमें यू है, यू यहाँ छिपा हुआ है, यू को ही तो कह रहा है ना, गो देयर, वहाँ जाओ। कौन जाएगा वहाँ? आप जाओ। ठीक है, तो गो देयर का क्या बनेगा एम्फैटिक? डू गो देयर, वहाँ जरूर जाओ। ओके, और जो था समझाने की, एक्सरसाइज बनाना है। दे प्ले क्रिकेट, नॉर्मल सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का मैंने पहले बता दिया ये, है ना। कैसे बनेगा? दे प्ले क्रिकेट, तो प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं? कुछ नहीं, दे है तो फिर डू, दे डू प्ले क्रिकेट।
ये अगर पास्ट में होता दे प्लेड क्रिकेट होता तो क्या करते हैं, पास्ट कर देते हैं, डिड लगा देते हैं, दे डिड और डिड लगाते तो फिर यहाँ प्ले हो जाता, क्योंकि पास्ट कर दिया तो ये पास्ट होगा नहीं, दे डिड प्ले क्रिकेट। और अगर सिर्फ सेंटेंस होता प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलो, प्ले क्रिकेट, तो एम्फैटिक क्या बनता, डू प्ले क्रिकेट। ये सबसे आसान है ये, इसमें सिर्फ डू लगाना है सबसे आगे, डू प्ले क्रिकेट, डू कम टुमारो, डू हेल्प मी। ओके, और एक और काइंड क्या था इसमें, हैज़ हैव वाला है ना, सी हैज़ अ रेड पेन, तो सी डज हैव। यहाँ ध्यान देना है कि ये हमेशा हैव रहता है, यहाँ डू रहे, डज रहे, डिड रहे, कुछ भी रहे, यहाँ हैव रहेगा। यहाँ नहीं, किसी भी सेंटेंस में डू डज डिड ऐसा कुछ लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है। सी डज हैव अ रेड पेन। ये आपका एम्फैटिक है, जिसमें कि हम नॉर्मल सेंटेंसेस को एम्फैटिक सेंटेंस बना करके चेंज कर रहे हैं। दिस इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसके कुछ एक्सरसाइज मैं आपको ट्रांसफ़र करूँगा अभी, मतलब आपको इसका PDF भेजूँगा, आप इसकी एक्सरसाइज बनाइए, क्लियर हो जाए आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।